हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कामयाब होना मुश्किल है, या आपको डर लगता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो आप अपने पैसे खो देंगे? अगर ऐसा है तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपके लिए एक गाइड हो सकती है। बेंजामिन ग्राहम, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बड़े माहिर समझे जाते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे एक आम इंसान भी समझदारी से इन्वेस्टमेंट करके अपनी माली हालात बेहतर बना सकता है। ये किताब आपको वो सब कुछ सिखाएगी जो आपको एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए जानना जरूरी है। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल मंसूबा है जिसमें आपको बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह आप स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बचते हुए समझदारी से पैसे कमा सकते हैं। स्टेप नंबर 1, वैल्यू इन्वेस्टिंग का असूल। बेंजामिन ग्राहम का सबसे अहम सबक यह है कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा वैल्यू को समझें। वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप ऐसे स्टॉक खरीदें जो अपनी असल कीमत से कम कीमत पर मिल रहे हों। ये कैसे हो सकता है? फर्ज करें कि आप एक जायदाद खरीदना चाहते हैं जिसकी मार्केट कीमत 10 लाख रुपए है, लेकिन आपको पता है कि ये जायदाद की असल कीमत 15 लाख है। इसका मतलब है कि आप इससे कम कीमत पर खरीद रहे हैं और आगे जाकर आपको इससे फायदा होगा। वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी इस तरह काम करती है। आपको ऐसे स्टॉक खरीदने हैं जिनकी असल कीमत ज्यादा हो, लेकिन फिलहाल वो कम कीमत पर मिल रहे हों। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आप इनसे मुनाफा कमा सकेंगे। स्टेप नंबर 2, मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। ग्राहम हमें मिस्टर मार्केट का एक कॉन्सेप्ट देते हुए समझाते हैं कि मिस्टर मार्केट हर रोज आपको स्टॉक की कीमत पेश करते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन आपको इनके हर जज्बाती मूड के मुताबिक काम करने की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर, कभी मिस्टर मार्केट बहुत ज्यादा खुश होते हैं और स्टॉक की कीमतें बढ़ा देते हैं, और कभी वो मायूस होकर कीमतें नीचे ले आते हैं। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर को इस बात का इंतजार करना चाहिए कि कब स्टॉक की कीमत कम हो ताकि इसे अच्छे रेट पर खरीदा जा सके। आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मार्केट के मूड को समझते हुए अपने इन्वेस्टमेंट के फैसले खुद करने हैं। स्टेप नंबर 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ग्राहम का एक और अहम सबक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में हमेशा एक सेफ्टी का मार्जिन रखना चाहिए ताकि नुकसान का खतरा कम से कम हो। ये कैसे करें? फर्ज करें कि आप किसी स्टॉक की कीमत 100 रुपए समझते हैं, लेकिन मार्केट में वो आपको 70 रुपए में मिल रहा है। ये 30 रुपए का फर्क आपकी सेफ्टी है। अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो आपने इसे इसकी असल कीमत से कम खरीदा है, इसलिए आपको नुकसान होने का खतरा कम होगा। यही वजह है कि ग्राहम हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर जोर देते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहे और नुकसान का खतरा कम से कम हो। स्टेप नंबर 4, जज्बात पर काबू पाना। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं कि आपको पैसे कहाँ लगाने हैं, बल्कि ये है कि आप अपने जज्बात को कैसे काबू में रखेंगे। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आना मामूल की बात है, लेकिन एक ज़हीन इन्वेस्टर को अपने जज्बात को काबू में रखकर फैसले करने होते हैं। अक्सर लोग जब मार्केट गिरती है तो घबराकर स्टॉक बेच देते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर को अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए और स्टॉक की असल वैल्यू के मुताबिक फैसला करना चाहिए, ना कि मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक। स्टेप नंबर 5, तवील मुद्दती सोच। ग्राहम हमें सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में कामयाबी का राज तवील मुद्दती सोच में है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को वक्त देना होगा ताकि वो बढ़ सके। आपको रोजाना मार्केट की कीमतों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देखना है कि आपके असासे तवील मुद्दत में किस तरह तरक्की कर रहे हैं। अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं और इसकी वैल्यू को समझते हैं तो आपको रोजाना के उतार चढ़ाव की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लंबे अरसे में इसी स्टॉक की कीमत बढ़ेगी और आपको फायदा होगा। स्टेप नंबर 6, सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। ग्राहम का एक और अहम सबक यह है कि इन्वेस्टमेंट करते हुए हमेशा हमें लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा कमाने पर। हर इन्वेस्टमेंट आपके लिए सीखने का एक नया मौका होता है। आपको ये देखना होता है कि मार्केट कैसे काम करती है, कौन से स्टॉक फायदा देते हैं और कौन से नहीं। जब आप सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट की समझ भी बेहतर होगी और आपके मुनाफा के मौका भी बढ़ते जाएंगे। स्टेप नंबर 7, मार्केट का तज्जिया करें, इसके पीछे ना चलें। ग्राहम का कहना है कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो मार्केट का तज्जिया करता है, ना कि उसके रुझानात को फॉलो करता है। बहुत से लोग वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ग्राहम का कहना है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के फैसले खुद करने चाहिए। जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसके माली बयानात, मुनाफा और मुस्तकबिल के इम्कानात का तज्जिया करना चाहिए। ये देखने के बाद ही आपको फैसला लेना चाहिए कि आया ये स्टॉक आपके पैसे के लायक है या नहीं। स्टेप नंबर 8, मार्केट का अंदाजा लगाना छोड़ दें। ग्राहम हमें बताते हैं कि मार्केट के रोजाना उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाना बेकार है। कोई भी ये नहीं बता सकता कि कल मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे, इसलिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की बुनियाद किसी मुख्तसर मुद्दत की पेशन गोइयों पर नहीं रखनी चाहिए। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का फैसला हमेशा तवील मुद्दती के हिसाब से करना चाहिए और शॉर्ट टर्म ट्रेंड पर
नहीं जाना चाहिए। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने का सफर। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें ये सिखाती है कि कामयाब इन्वेस्टमेंट का राज जज्बात से आजाद होकर सोचना है, तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाना और मार्केट के मूड की बजाय स्टॉक की असल वैल्यू को समझकर फैसला करना है। बेंजामिन ग्राहम के असूल अगर आप अपनाते हैं तो आप सिर्फ पैसे ही नहीं कमाएंगे बल्कि एक कामयाब और सही इन्वेस्टर बन सकेंगे। यह कोई फौरी अमीर बनने का तरीका नहीं है, ये एक तवील मुद्दती प्लान है जिसके लिए सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की जरूरत होती है। अगर आप इन असूलों पर अमल करेंगे तो न सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट कामयाब होगी बल्कि आपकी माली जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। आपको जज्बात पर काबू रखते हुए अपने पैसों को समझदारी से लगाना होगा और जब आप मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराए बगैर लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप एक कामयाब इन्वेस्टर बन जाएंगे। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ये आपके माली मुस्तकबिल की चाबी है। आज ही से इन असूलों को अपनी इन्वेस्टमेंट हिकमत अमली का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे ये आपकी माली जिंदगी में एक इनकलाब ला सकती है। बेंजामिन ग्राहम हमें ये सिखाते हैं कि सरमायाकारी सिर्फ शॉर्ट टर्म मुनाफा हासिल करने का खेल नहीं है बल्कि ये एक तवील मुद्दती अमल है जिसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की असल वैल्यू को समझना होता है, ना कि सिर्फ कीमत को देखकर फैसला लेना। स्टॉक की कीमतें रोज बदलती हैं लेकिन अगर आप इनकी असल कीमत को समझते हैं तो आपको नुकसान से बचने का ज्यादा मौका मिलेगा। आपको अपने फैसले हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो पहले इसकी वैल्यू और कंपनी की बैलेंस शीट का जायजा लें। ग्राहम का कहना है कि एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा अपने फैसले मुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर लेता है, ना कि मार्केट के उतार चढ़ाव की बुनियाद पर। कैसे इन्वेस्टमेंट करें? वैल्यू पर ध्यान। वो स्टॉक खरीदें जो अपनी असल कीमत से कम कीमत पर मिल रहे हों। ये स्टॉक आपके लिए तवील मुद्दती फायदा दे सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी का मार्जिन रखें, इस तरह आप नुकसान के खतरे को कम से कम कर सकते हैं। जज्बात पर काबू रखें। मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। एक कामयाब इन्वेस्टर वो होता है जो अपने जज्बात को कंट्रोल करके दुरुस्त फैसले लेता है। तवील मुद्दती प्लान बनाएं। हमेशा तवील मुद्दत के लिए इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स या उतार चढ़ाव पर इन्हिसार ना करें। सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट करें। हर इन्वेस्टमेंट से सीखने की कोशिश करें। मार्केट की समझ और कंपनी की बैलेंस शीट को जांचने की आदत डालें। अगर आप इन असूलों को अपनाते हैं तो आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में कामयाब नहीं होंगे बल्कि आप अपनी माली जिंदगी में भी तरक्की करेंगे। ग्राहम के असूल आपको मार्केट के गैर यकीनी हालात में भी सही फैसले लेने की ताकत देते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हमें बताती है कि अगर आप तवील मुद्दती सोच अपनाएं और अपने फैसलों को मार्केट की बजाय अपनी समझ पर रखें तो आप कामयाब और ज़हीन इन्वेस्टर बन सकते हैं। यह कोई फौरी अमीर बनने का फार्मूला नहीं बल्कि एक महफूज और मजबूत माली जिंदगी का रास्ता है। आखिर में याद रखें कि इन्वेस्टमेंट एक सब्र और समझदारी का खेल है। पैसा रातों रात नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप ग्राहम के असूलों पर अमल करेंगे और अपने फैसलों में समझदारी से काम लेंगे तो आपको तवील मुद्दती कामयाबी हासिल होगी। आज ही से द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के असूलों पर अमल करें और अपनी माली जिंदगी को बेहतर बनाएं। ये आपका पहला कदम हो सकता है एक कामयाब और ज़हीन इन्वेस्टर बनने की तरफ। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।